अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं। एक सर्वे किया गया है इन्फ्लेशन के ऊपर, उस पर बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। हैरान कुन इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक, जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। प्लस कंसल्टेंट के नए सर्वे के मुताबिक तकरीबन हर पाकिस्तानी महंगाई का शिकार हुआ है। एब्सोल्युटली शाहजेब, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में महंगाई की बात की, अब जो इमरान साहब आए उन्होंने भी यही बात की कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। तो इस सर्वे में शाहजेब कौन कौन कहाँ से कैसे कैसे क्या सर्वे था? इसमें खैर हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि 99% पाकिस्तानियों के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। साथ ही पता चला है कि 54% पाकिस्तानियों ने 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। तो इस सर्वे के मुताबिक क्या क्या कुछ सामने आया है, इसी पर बात करने के लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस कंसल्टेंट काशिफ अली साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइएगा ये कितने फीसद महंगाई बढ़ी है गुज़िश्ता 3 माह में? आपके दादो-शुमार क्या बता रहे हैं सर्वे के? देखिए जी, हम तो राय अम्मा मालूम करते हैं और हमारी राय अम्मा के मुताबिक हम चीज़ें चलते हैं। फीसद के हिसाब से महंगाई जो बढ़ना, ये तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिस्ट का काम है। हमारा काम तो राय अम्मा मालूम करना है। तो राय अम्मा के अंदर जब हम जाते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, तो तकरीबन हर एक आदमी ऐसा ही कहता है कि महंगाई जो है बढ़ी है। इसके अंदर एक अहम सवाल जो है वो हमने ये पूछा कि ये बताइए कि 2021 जो गुज़िश्ता साल था उसके अंदर आपको खुशखबरी क्या मिली? तो तकरीबन कोई 62% लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिली जिसको हम बयान कर सकें। और अगर कोई चीज़ बयान कर सकते थे तो जो चीज़ उन्होंने कहा पाकिस्तान के क्रिकेट का जीतना कोई 6 से 7% थे, इसके अलावा कुछ लोग नहीं थे। लेकिन जब हमने ये पूछा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान को 2021 के अंदर सबसे बुरी खबर क्या थी, तो लोगों ने सबसे बुरी खबर जो थी वो महंगाई बताई और स्कूल कॉलेजेस का क्लोजर बताया उसके अंदर। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमने उनसे ये सवाल ये पूछा कि ये बताइए कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उस आमदनी के अंदर आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं? क्योंकि जाहिर बात है एक बड़ा अहम मसला है ये कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं घरेलू उसके अंदर। अच्छा, ये हमारी जो रिसर्च है, ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है जो है 3 महीने बाद हम कर रहे हैं। ये मतलब ये जो रिसर्च हम करते हैं 3 महीने के बाद करते हैं, हमें सर्वे रिलीज करते हैं। अच्छा। तो अक्टूबर में कोई 68% लोग ये कह रहे थे कि हमारे एक्सपेंसेस पूरे होते थे और इस दफा 72% लोग कह रहे हैं 72%, यानी कोई 4% लोग बढ़ ही रहे हैं। तो एक अगला सवाल ये होता है कि अगर अखराजात नहीं पूरे हो रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? तो उसके अंदर तकरीबन कोई 45% लोग ये कहते हैं कि वो कोई पार्ट टाइम उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ने जो है वो ये वाली बात बताई कि उन्होंने कुछ अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए हैं। और हाँ, और एक और चीज़ ये है कि उसके अंदर जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ कर्जा लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो कर्जा होता है ये जो है बुनियादी तौर पर लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास का फिनोमेना है। अच्छा, जब वो एक दफा किसी इसके अंदर आ जाते हैं, उधार के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो हर महीने जो है वो किसी मतलब एक साइकिल के अंदर ही फंस जाते हैं और वो जो है वो फिर से निकल नहीं पाते। अभी आप उससे पहले आप बात कर रहे थे जी आप अमन अमान की सूरत हाल में बात कर रहे थे शायद गालिबन। देखिए, उसके अंदर एक बड़ा रोल जो होता है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। तो अगर जो भी कोई महंगाई की इस वक्त मौजूद है तो अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द कंट्रोल करने की कोशिश करे, हुकूमत स्टेप्स ले। लेकिन ये कि इसकी वजह से लोगों के हालत जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, लोग काफ़ी प्रॉब्लम है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की साहब कि एक दफ़ा इंसान महंगाई होता है और फिर जब सैलरीज नहीं आती और लोगों की इनकम जो अफेक्ट होती है, फिर वो जाते हैं उधार की तरफ। और जब एक दफ़ा आपने उधार ले लिया, वो कैसा दलदल है कि आप उसमें गए और वो आप धंसते ही चले जाएंगे। अब जब ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो सर्वेज अभी शेयर किए, आप हर 3 मंथ्स की बात करते हैं, विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ सर्वे। बट क्या लगता है आपको कि अवाम का जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट लेवल कम हो गया है? बिकॉज लाइक यू सेड 62% पीपल सेड कि हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली। जी देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, हम जब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं, जब हुकूमत होती है तो उनके बनजुमला उनके वज़रा भी उसके अंदर शामिल होते हैं और हुकूमत पूरी की पूरी शामिल होती है, सिर्फ एक आदमी नहीं होता। तो जब हुकूमत के बारे में मालूम करते हैं तो जुलाई में तो सेटिस्फेक्शन लेवल इनका, आप ये इंटरेस्टिंग समझिए कि 51% था। लेकिन जब अक्टूबर में एक महंगाई का तूफान आया तो हुकूमत के साथ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो 72 पे चला गया, जो अब कंपैरेटिवली माइनर गिर के तकरीबन कोई 69 पे आया है।
लेकिन इसी चीज़ को जब आप ये पूछते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं और एक फ़र्द की कारकर्दगी के बारे में मालूम करते हैं, तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं आता जो हुकूमती कारकर्दगी का आता है। हुकूमती कारकर्दगी का अगर 69% था, तो यहाँ पे इमरान खान की परफॉर्मेंस है 41% है। और ऐसे लोग जो कि इन बिटवीन है, यानी तजब्जुब की दुनिया में ना ये कह पा रहे हैं कि बहुत बुरा है और ना ये कह पा रहे हैं कि बहुत अच्छा है, इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते तकरीबन कोई 39% हो गई है, जो कि जुलाई के अंदर जस्ट 22% थी, फिर 29% हुई और इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 39% है। जबकि इनके साथ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का रेशो भी जो है वो पहले जी 20% था, 18%। यहाँ पर ये भी बताइएगा इमरान खान के साथ तो किया है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का सैंपल क्या था, आप लोगों ने किन अफराद की राय ली है, उसमें किस एज के लोग शामिल थे, किन शहरों से लोग शामिल थे, इस बारे से जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा। ये किस तरीके से सर्वे किया गया था? जी शुक्रिया। ये असल में आप समझ लें कि ये हम 18 से लेके 60 साल तक के लोगों के तकरीबन इंटरव्यूज़ करते हैं और ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के 60 से ज़ायद शहरों के अंदर होते हैं और इसके अंदर मर्द और औरत की तकसीम भी होती है, हर किस्म की सोशो इकनॉमिक क्लास भी आती है और इसमें हर सूबे का एक ना एक रेशो है आबादी का। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी में अगर पंजाब 50 to 52% है, तो हमारे सर्वे के अंदर भी पंजाब 50 to 52% ही होना चाहिए, उससे कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होना चाहिए। अगर जो है वो सिंध 23% है, तो हमारे सर्वे में भी सिंध जो है वो 23% ही होना चाहिए। तो इसी तरह उसके बाद मजीद तकसीम हो जाती है कि सिंध के अंदर भी कोई 2 या 3 कल्चरल बेल्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची को अलग ले लें, लोअर सिंध, अपर सिंध, तो उस सिंध के अंदर भी उनकी आबादी उसी रेशो के साथ होनी चाहिए। तो सर्वे उसी पर साइंटिफिक कहलाता है कि जब वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर फैला हो, नुमाइंदा हो और उसमें हर सोशो इकनॉमिक क्लास, हर एज ग्रुप उसके अंदर शरीक हो रही हो। तो ये हमारा एक नुमाइंदा सर्वे है जो कि लोगों के ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसे हम ट्रैकिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक है, ये सर्वे लोगों के ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि जो महंगाई है इसमें इजाफा हुआ है, और वो रिफ्लेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं, खबरें भी रोजाना की बुनियाद पर आती हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग ज़ाहिर है वो क्योंकि एक्सपीरियंस करते हैं तो वो फिर ये राय भी देते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। चीफ एग्जीक्यूटिव काशिफ हफीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सर्वे से मुतालिक हमें बता रहे थे। माया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे, आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और मेरा ख्याल है अगले सर्वे का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि अवाम के अंदर क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, क्या अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ किस तरह देखती है, और अवाम ने अब उसका बैकअप प्लान करना शुरू कर दिया है, इसीलिए इसे हम ट्रैकिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक है, ये सर्वे लोगों के ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि जो महंगाई है इसमें इजाफा हुआ है, और वो रिफ्लेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं, खबरें भी रोजाना की बुनियाद पर आती हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग ज़ाहिर है वो क्योंकि एक्सपीरियंस करते हैं तो वो फिर ये राय भी देते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। चीफ एग्जीक्यूटिव काशिफ हफीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सर्वे से मुतालिक हमें बता रहे थे। माया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे, आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और मेरा ख्याल है अगले सर्वे का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि अवाम के अंदर क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, क्या अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ किस तरह देखती है, और अवाम ने अब उसका बैकअप प्लान करना शुरू कर दिया है।